शेयर मार्केट का बॉस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग तेजस नेटवर्क लिमिटेड के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तेजस नेटवर्क लिमिटेड जो है वो एक ग्लोबल R&D कंपनी है और ये कंपनी मेनली ये डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करता है हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिकल एंड डेटा नेटवर्किंग प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये जो इसके जो प्रोडक्ट होते हैं ये मेनली टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास और गवर्नमेंट और डिफेंस साइड से रिलेटेड जो कंपनियां हैं वहाँ पर इसके प्रोडक्ट का यूज़ होता है। तो चलिए हम लोग इसके कुछ की डेटा को देखते हैं और हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये डेटा फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है और इसमें अभी ये जो न्यूज़ है प्रमोटर को लेकर के ये क्या है। देखिए, इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो छोटा है, वो है ओनली 7,182 करोड़ का। 5 साल पहले का मार्केट कैपिटल आपको मिलेगा नहीं, कंपनी यहाँ नई लिस्टेड है। करंट प्राइस इसका 474 का है। हाई और लो की बात कीजिए 52 वीक के, तो ये इस समय अपने हाई के ज़्यादा नज़दीक है। 578 इसका हाई है, 163 इसका लो है। ये समवेयर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका ROCE वैल्यू देखते हैं तो ये हमें एक डिसअपॉइंटिंग फिगर है, ये -7.34% है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग फिगर है। ROE वैल्यू भी उतना ही डिसअपॉइंटिंग है, अच्छा नहीं है, ये 4.09 माइनस में है। ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए, एक स्टैंडर्ड है प्लस दोनों 15% होना चाहिए, 15%। ठीक है, कर्ज की बात करते हैं। 5 साल पहले इसके ऊपर जो कर्ज था वो था 281 करोड़ का। अभी कितना कर्ज है, 19.8 करोड़ का। तो देखिए यहाँ एक प्लस साइन हम लोगों को दिख रहा है कि जो कर्ज है वो पहले की तुलना में घटा है। ठीक है, तो अभी कर्ज कुछ ऐसा नहीं है कि उसको लेकर के बहुत चिंता किया जाए। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत नेग्लिजिबल है, जो कि अच्छी बात है, 0.01 है। ठीक है, अनप्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग, चलिए इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि ये कंपनी पिछले कुछ सालों से कैसा परफॉर्म कर रही है। तो हम लोग इसके मैक्स को सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग सबसे पहले इसका सेल देखते हैं। तो सेल देखिए, सेल से ही पता चलता है कि कोई कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अगर किसी कंपनी का उसके प्रोडक्ट, हर कंपनी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाती है, चाहे हर कोई भी कंपनी हो, तो जब उसके प्रोडक्ट बिकेंगे ही नहीं, उसके जो प्रोडक्ट की बिक्री है वो बढ़ती नहीं जाएगी साल दर साल, तो फिर वो प्रॉफिट कहाँ से देगा। यहाँ देखिए 2016 में इसका प्रोडक्ट का बिक्री ऐसे बढ़ा, फिर ये ऐसे घट रहा है, यहाँ ऐसे घट गया, फिर ऐसे बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर ऐसे बहुत ज़्यादा गिर गया, फिर बढ़ा, फिर गिरा। मतलब यहाँ जो इसका ये अपने जो प्रोडक्ट को बेच पाने में लगता है ये कंपनी बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन बहुत अजीब टाइप का है, कभी ये बढ़ जा रहा है, कभी घट जा रहा है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है। तो ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेच पाने में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो रही है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। पी रेशियो देखते हैं, पी रेशियो भी इसका अजीब टाइप का है। ये देखिए यहाँ इसका मीडियन पी रेशियो है और एट प्रेजेंट पी रेशियो एबनॉर्मली यहाँ पर है 90, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मीडियन कितना है, 18.2 का है और एट प्रेजेंट पी रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 90 के आसपास में। ये डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो ये डिफरेंस भी अनरीजनेबल है, ये बहुत अच्छा डिफरेंस देखने में नहीं लग रहा है। प्राइस की बात करते हैं। कुछ समय पहले प्राइस 2017 में यहाँ पर हुआ करता था ऑलमोस्ट समवेयर 300 के पॉइंट पर। आज कहाँ है, आज थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, बीच में कहाँ था, चलिए ठीक है, ये कोरोना का एक्सक्यूज़ मान लिया कि यहाँ बहुत ज़्यादा डिप मारा था। ओके, आगे देखते हैं। इसके प्रो एंड कॉन्स को जरा देख लेते हैं, क्या शो कर रहा है। प्रो में दिखा रहा है कंपनी डेट फ्री, हम लोग देख चुके हैं। प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है, इस पर हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। कॉन्स क्या है, कंपनी का स्टॉक ट्रेडिंग एट 3.59 टाइप्स ऑफ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कहाँ है भाई, इसका बुक वैल्यू यहाँ पर मेंशन है, ये देखिए यहाँ पर इसका बुक वैल्यू है। मतलब अगर ये कंपनी बंद हो जाए तो एक शेयर के बदले आपको 127 रुपये मिलेंगे। भले अभी आपको इसका एक शेयर 474 में 474 में खरीदना पड़ रहा हो, लेकिन अगर कंपनी बंद हो जाए और आपको शेयर मिलना हो, शेयर के बदले पैसे मिलने हो, तो आपको एक शेयर का 127 रुपये ही मिलने जा रहा है। चलिए ठीक है, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी इसका लो है, ये भी एक नेगेटिव, बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल ग्रोथ। हम लोग सेल ग्रोथ पे तो अभी डिटेल में यहाँ डिस्कशन कर चुके हैं। देखिए इसका सेल तो बढ़ नहीं पा रहा है, सेल में तो बहुत ही इनकन्सिस्टेंसी है। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी हम लोग देख चुके हैं। ROCE और ROE दोनों ही बहुत ही खराब है। कंपनी हैज़ हाई डेप्टर्स ऑफ 180, डेप्ट के मामले में ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन चलिए फिर भी वहाँ इसको हम लोग राहत दे सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि ये कंपनी फाइनली पिछले 3-4 क्वार्टर में क्या कर रही है। तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम लोग इसका देखें, नेट प्रॉफिट को हम लोग उठा करके देखें, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि पिछले 3-4 क्वार्टर से ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। सॉरी, गलत चीज़ को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये वाला पॉइंट है।
पहले 8 करोड़ का मुनाफा कमाया, फिर 4 करोड़ का कमाया, फिर 24 करोड़ का लॉस उठा लिया है और अब तो 50 करोड़ का लॉस उठाया है। मतलब मार्च 2022 में इस कंपनी ने 50 करोड़ का लॉस उठाया, ये तो बहुत ही खराब है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, चलिए 2012 से शुरू करते हैं और 2022 तक का 10 साल का हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले हम लोग जरा सेल पे एक बार इसका नज़र डाल लें, उसके बाद हम लोग इसके नेट प्रॉफिट पे आएंगे। देखिए सेल कैसे इसका फ्लक्चुएट कर रहा है। 201 था करोड़ का सेल इसने किया था, फिर 369, ओके बढ़ाया, अपना सेल बढ़ा लिया। यहाँ देखिए ये घट गया सेल, फिर यहाँ बढ़ाया है, यहाँ पर फिर बढ़ाया, यहाँ बढ़ाया, यहाँ बढ़ाया, फिर यहाँ ये घट गया, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा, फिर यहाँ थोड़ा सा बढ़ा। ठीक है, तो सेल में इसका कुछ खास तो हम लोगों को नहीं दिख रहा है। फिर इसका चलिए पहले हम लोग नेट प्रॉफिट देख ले, फिर उसके बाद हम लोग कुछ और पॉइंट पे डिस्कस कर पाएंगे। 93 करोड़ का लॉस उठा लिया 2012 में, 13 में 79 करोड़ का लॉस उठाया, फिर किसी तरह 3 करोड़ का प्रॉफिट उठा लिया, फिर लॉस उठाया, प्रॉफिट बढ़ाया। यहाँ ठीक है, यहाँ एक बढ़िया जंप है, यहाँ भी एक बढ़िया जंप है, ये ओके है, थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ बढ़िया जंप है। अब ये क्या है भाई, यहाँ इतना हेवी लॉस, मतलब इसने इतने सालों में जो कमाया सब एक साल में यहाँ इसने गंवा दिया, फिर थोड़ा प्रॉफिट कमाया और फिर गंवा दिया। तो ऐसे कंपनी की मतलब आप यहाँ इतना लॉस उठा रहे हो यहाँ मिल करके, फिर यहाँ जो प्रॉफिट कमाए एक ही बार में गंवा दिए, फिर प्रॉफिट जितना कमाए नहीं उसका दुगना गंवा दिए। ऐसे तो ये कंपनी कहाँ जाने वाली है। तो ये थोड़ा हम लोगों को नेगेटिव 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 साइन दिखता चला आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। देखिए प्रमोटर के पास 0% शेयर था, अब ये क्या है, ये भी फिर अजीब बात है। मतलब कंपनी के मालिकों ने ही अपने पास कोई शेयर नहीं रखा है और ये 0.00000 चलता आ रहा था। उसके बाद सडनली 2021 में क्या होता है, 37% शेयर प्रमोटर वापस खरीद लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको ये 37% खरीदते हैं और फिर इसको 52% कर लेते हैं। मतलब यहाँ प्रमोटर ने क्या किया है, 37% से 52% शेयर अपना जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपनी जो हिस्सेदारी है वो बढ़ा ली है। अब इस हिस्सेदारी को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। देखिए इसके जो टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं अगर आप सर्च करेंगे तो वो इतना है। ठीक है, ये इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर है। अब आप इसका निकाल लीजिए 37.17%। ठीक है, फिर इसका परसेंटेज निकाल लीजिए 52.45%। दोनों का जो डिफरेंस आपका निकलेगा वो आता है 231,29582। इतने शेयर प्रमोटर ने वापस खरीदे हैं। अगर आप इसको एक एवरेज 482 से जो इसका एक शेयर प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फिगर आएगा वो फिगर है ये। ठीक है, तो ये इतने रुपए का शेयर इसके प्रमोटर ने वापस खरीद लिया है। FII के साथ क्या हो रहा है, FII के पास 21% शेयर थे, बढ़िया बात है, अच्छा होल्डिंग है, ओके गुड। और FII के पास ये शेयर लगभग इतने परसेंट, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक हम लोगों को इसके बाद से यहाँ देखिए पहली बार गिरावट दिखती है ठीक ठाक। ठीक है, उसके बाद ये गिरावट और बड़ी हो जाती है, फिर ये मेंटेन रहता है और फिर ये गिरावट तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ पर ये गिरावट हम लोगों को अप्रैल 2022 का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया उसमें जो इसका गिरावट आया है FII का, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ये छोटा मोटा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और उससे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हम लोग को देखिए DII में देखने को मिल रहा है। 17% शेयर DII के पास हुआ करते थे और आज क्या स्थिति है, आज ये 3 से 4% रह गया है। मतलब FII भी गिर रहा है, DII भी गिर रहा है, स्मार्ट लोग यहाँ से पैसा अपना निकाल रहे हैं। ठीक है ना, पब्लिक के पास 61% शेयर थे, ये घट के 33% हो गया। तो ये एक पॉजिटिव बात है कि पब्लिक का परसेंटेज नहीं बढ़ा है बल्कि प्रमोटर ने शेयर को बाई बैक कर लिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर यह बात तो ठीक लग रही है कि प्रमोटर ने अपने शेयरों पर विश्वास जताया है, अपनी कंपनी का शेयर वापस खरीदा है। ये एक प्लस पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन FII और DII भी लेवल एक अच्छा मेंटेन रहना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये इस कंपनी का एक मोटे तौर पे छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस था। आई होप आपको अगर इस शेयर में इन्वेस्ट करना हो तो आप इन पॉइंट्स को जरूर देखना चाहेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बिना इन चीज़ों को समझे कि ये प्रॉफिट, ये कंपनी कैसे कारोबार कर रही है, क्या मुनाफा कमा रही है, आप कभी भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए, वरना आपको हमेशा लॉस 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 एंड लॉस ही होगा। जो कंपनी खुद प्रॉफिट नहीं कमा पाती है वो आपको पैसे ला के देगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर आप अपने लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।